कौन है देवी वैष्णवी? क्या है उनकी पहचान? ये अलक्ष्मी कौन है? क्या वो कल्कि को उनसे छीन लेगी? हेलो फ्रेंड्स, कौन है देवी वैष्णवी? तो अनडाउटली वो देवी सीता या देवी राधा का अवतार है। देवी सीता कौन है? श्री रामचरितमानस के अनुसार देवी सीता की महिमा का वर्णन करती कुछ चौपाइयाँ हम आपके लिए लाए हैं, जिससे आप समझ सकें बिल्कुल आसानी से, स्पष्ट रूप से देवी सीता कौन है। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। सीता जगदम्बिका हैं, यानी राम जगत पिता हैं तो सीता जगत माता हैं। सीता जगत माता हैं। फिर श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान विष्णु दशरथ जी को अपने दिव्य दर्शन देकर बताते हैं कि जब मैं अवतार लूँगा तो मेरी माया, जिन्होंने सारा जगत उत्पन्न किया है, वो आदि शक्ति भी अवतरित होंगी। तो भगवान की माया और आदि शक्ति उनका स्त्री रूप देवी सीता हैं। इस प्रकार और सिया राम में सब जग जाने का अर्थ ही है सारा जगत सीताराम में ही है, यानी संपूर्ण जगत के कण कण में सीताराम ही प्रकाशित हो रहे हैं विभिन्न रूपों में। अब ये तो सब जानते हैं कि राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और सीता देवी लक्ष्मी का अवतार है। बिल्कुल 1001% स्पष्ट है कि सीता आदिशक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, जगदम्बिका हैं। वो परम ब्रह्म परमात्मा राम का स्त्री रूप है। और सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भी परम ब्रह्म परम आत्मा हैं। और कृष्णदास जी ने जो कह दिया है देवी राधा के लिए, वो 1001% प्रमाण है, स्पष्ट और पूर्ण प्रमाण है कि देवी राधा ही सीता हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। ये पंक्तियाँ जो हैं, ये सिया राम में सब जग जानी का ही दूसरा रूप है। पूर्ण शक्ति ही आदि शक्ति होती हैं और पूर्ण शक्तिमान ही परम ब्रह्म परमात्मा होते हैं। इस तरह राम श्री कृष्ण हैं और सीता राधा हैं। 1001% प्रमाणित, पूर्णतया स्पष्ट, नो डाउट। अब भी जो इधर उधर की पढ़ाएं, जो उनको तो कई स्त्रियां भगवान की इन केन प्रकार से बनानी ही है और भगवान के भरोसे समाज में बहुपत्नीवाद, पॉलिजिनी और मल्टीपल रिलेशंस का खेल खेलना है। उनके लिए कोई उपाय नहीं है, वो ऐसे ही रहेंगे। ये ही सिया राम में भगवान के एक पत्नी व्रत का कारण है और ब्रह्म और शक्ति के सिद्धांत का मूल कारण भी है और प्रमाण भी है। आध्यात्म जो जानते हैं तो गायत्री महाविज्ञान में स्पष्ट बताया गया है कि सीताराम कहें या गौरी शंकर या राधा कृष्ण, ये ब्रह्म और शक्ति का ही अवतार है और इनके मिलन से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यही सिया राममय का अर्थ है। कुल मिलाकर एक बार नहीं 1000 बार प्रमाणित है। संसार को जो चलाने वाली सत्ता है, परम सत्ता है, वो एक ही चेतना है, जिसकी 2 फ्लेम कहें या जिसके 2 तत्व हैं, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। यानी भगवान एक हैं तो भगवती भी एक ही हैं। मूल मंत्र भी इसकी पुष्टि करता है। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। मंत्र में एक ही भगवती का उल्लेख है, जिनके पति पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, वो भी एक ही हैं। कई भगवती या कई स्त्रियों जैसा कुछ नहीं है। मंत्र में पूर्णतया स्पष्ट है कि एक ही भगवती हैं। स्पष्ट है, 1001% स्पष्ट है, भगवान की एक ही पत्नी हैं। तो ये अलक्ष्मी कौन है? देवी लक्ष्मी की बहन कौन है, जो विष्णु भगवान के पीछे पड़ी रहती है? और श्री कृष्ण की रानियाँ कौन हैं? परमात्मा तो एक ही हैं। स्पष्ट है, श्री कृष्ण की रानियाँ जीवात्माएँ हैं। वैसे भी भगवती के परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है, इसीलिए द्वारिका में देवी राधा नहीं हैं। भगवान ने उनसे विरह सहन किया है। ये सब जीवात्माएँ हैं। पर यह अलक्ष्मी कौन है, जो टीवी सीरियल में दिखाई देती है? और कुछ टाइम पास करने के लिए वीडियो बनाने वाले, सोशल प्लेटफॉर्म पर निगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले
यूट्यूबर अलक्ष्मी की प्रेम कहानियाँ तक सुनाते हैं। ये बात अलग है कि उनको कोई सुनता नहीं है। लोग जागृत हैं, फालतू बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। पर फिर भी यदि कोई इनकी बातों में आ जाए तो उसको इनके चंगुल से निकालना हमारा काम है। इतना जो अभी हमने बताया है स्पष्ट है कि एक ही भगवान हैं, एक ही भगवती हैं, उनसे ही सभी जीवात्माओं और समस्त जगत का निर्माण हुआ है। तो ये टीवी सीरियल, सोशल मीडिया की कहानियों से सब टाइम पास के लिए मनुष्यों के मनोरंजन के लिए रची गई कहानियाँ हैं, जहाँ देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की कहानियाँ कहीं घूम रही हैं और कहीं श्री कृष्ण की रानियों को जबरदस्ती देवी राधा का विस्तार देवी लक्ष्मी का विस्तार बताते हैं, मात्र इसीलिए कि भगवान अनेकों स्त्रियों के पति किसी तरह सिद्ध हो जाएं और साथ ही मनुष्य ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत को कभी समझ न पाएं, कभी जान न पाएं, कभी न जान पाएं कि उनकी सोल या एनर्जी राधा तत्व और कृष्ण तत्व से ही बनी है। अपने राधा तत्व को जो शक्ति है उसे जागृत करके कृष्ण तत्व जो शिवत्व या ब्रह्मत्व है उसे पाया जा सकता है, स्वयं का ब्रह्म स्वरूप पाया जा सकता है। तो ये सब इसीलिए इतनी तरह की भगवान की पत्नियों की कहानियाँ और देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी सौतन सहेली की कहानियाँ रची गई हैं, ताकि एक तो भगवान बहुपत्नीवादी सिद्ध हो जाएं, समाज में पुरुषों के मल्टीपल रिलेशंस को मान्यता मिल जाए, दूसरे ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत तथ्य छुप जाए, लुप्त हो जाए और जीवात्मा अपना ब्रह्म स्वरूप कभी प्राप्त न कर सके। तो सारा ड्रामा, सारी कहानियाँ मनुष्यों को 3D की दुनिया में ट्रैप करने के लिए ही है। एक तीर से कालनेमियों ने, भोगियों, पापियों ने 2 निशाने लगाए हैं। भगवान की कई पत्नियां भी बना ली, देवी लक्ष्मी के टुकड़े करके और आदि शक्ति की महिमा का लोप करके ब्रह्म शक्ति का सिद्धांत भी छुपा दिया, जिससे जीवात्मा अपना सत्य स्वरूप कभी प्राप्त न कर सके और ऐसे ही संसार में जन्म जन्म भटकती रहे। आप देख ही रहे हैं, अपना सत्य स्वरूप भूलने के कारण स्वयं की चेतना में प्रभु को पाने के स्थान पर परमात्मा को स्वयं से अलग समझकर उन्हें भगवती से युक्त पुरुषोत्तम परमात्मा ना समझकर मात्र उनको पुरुष समझ रहे हैं लोग। और औरतें, लड़कियां भगवान की मूर्ति, छोटी छोटी मूर्तियों को हाथों में लेकर उनके साथ फेरे लगा रही हैं, जबकि परमात्मा उन्हें उनकी चेतना में हर पल प्राप्त हैं और लोग वाकई आध्यात्म, ब्रह्म शक्ति, जीव के सब रहस्यों को भूल गए हैं। इसीलिए आत्म साधना के स्थान पर बहुत से पुरुष स्त्रियों जैसा भेष बनाकर, लाली लिपस्टिक सब लगाकर, साड़ी लहंगा पहनकर नाच भी रहे हैं और स्वयं को गोपी या राधा बता रहे हैं। वैसे इनमें से कुछ पुरुष रुपयों के गबन में भी लिप्त पाए गए हैं। कलयुग में ज्ञान नहीं है, गोरख धंधा बहुत ज़्यादा है। भक्तों के वेश में पाखंडी घूम रहे हैं, बनकर राधा घूम रहे हैं, अंदर ही अंदर रुपए पैसों की हेरा फेरी कर रहे हैं, कहीं कहीं तो सेक्स रैकेट भी चला रहे हैं। ये सब कलयुगी भक्तों का दर्शन है। पाखंड कूट कूट कर भरा है। बाकायदा लड़कियां मीडिया को बुलाकर बन ठन कर भगवान की मूर्ति के साथ विवाह रचा रही हैं, सबको अपनी भक्ति की महिमा दिखा रही हैं। यहाँ भी दिखावा और पाखंड बोल रहा है। अन्यथा मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब भगवान को पुरुष समझते हैं और जीवात्मा को स्त्री, और सोचते हैं कि भगवान की सब औरतों पर नज़र है, उन्हें सबसे विवाह करना है, रोमांस करना है। नहीं जानते हैं भगवान पुरुष नहीं, भगवती से युक्त परम चेतना है और जीवात्मा उनकी ही कार्बन कॉपी है। इस तरह जीवात्मा शिव शक्ति की संयुक्त इकाई है। परमात्मा बाहर नहीं है, स्वयं में ही है, मूर्ति में नहीं है, मन में है। मन ही देवता, मन ही मंदिर, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सब कर्मों को देखे और दिखाए। मंदिर में नहीं, मन में भगवान है। तो ना तो कोई अलक्ष्मी एग्जिस्ट करती है, ना ही उसकी कोई प्रेम कहानी है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करती है
तो प्रेम कहानी कहाँ से होगी। ये अज्ञानी मनुष्यों की, जिनकी चेतना कलिकाल में पाप बुद्धि ग्रहण करने से तामसी हो गई है, उनकी ही रची गई काली माया है। और हमने भी और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बताया है कि भगवान ने इस जन्म में देवी को पाने के लिए प्रेम परीक्षा दी है, अग्नि परीक्षा दी है। भगवान से भगवती के ही हैं, दूसरी कोई स्त्री है ही नहीं। यदि है तो वो कामी पापी स्त्री पुरुषों के दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। आइए जानते हैं कि देवी वैष्णवी कौन है, क्या है उनकी पहचान। तो प्रथम तो देवी वैष्णवी सीता ही हैं, राधा ही हैं, आदिशक्ति हैं, पूर्ण शक्ति हैं। वो ही लक्ष्मी, सरस्वती, काली, महाकाली, महालक्ष्मी, भवानी सब हैं। परमात्मा का स्त्री रूप और शक्ति तत्व हैं। उनकी पहचान क्या है? वैसे तो देवी हर अवतार में महागुप्त रहस्य ही रहती हैं, जल्दी किसी के आगे प्रकट नहीं होती हैं। इसीलिए जब 500 साल पुरानी प्रेम कहानी को मिस्टर राकेश शर्मा जी ने यूट्यूब पर प्रेजेंट किया था, तो कहा था कि एक एनर्जी ने उनसे कांटेक्ट किया है। वो उसके मेल फॉर्म को तो पहचानते हैं, पर फीमेल फॉर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी इल्यूज़न उत्पन्न करती है। उसे समझ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो उनके वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक माता जी ने कहा था कि वो आदिशक्ति हैं, महामाया है। उनकी इच्छा के बिना उनको कोई नहीं पहचान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है, आप भी नहीं। तो प्रथम तो वो सच में अपना रहस्य किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगी। जैसा कि इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ लड़कियां भी और औरतें भी तरह तरह के रूप बना के स्वयं को प्रेजेंट कर रही हैं। इस समय बिल्कुल हाथों में त्रिशूल वगैरह लेकर, या राधा कृष्ण सीरियल के देवी राधा के कैरेक्टर की नकल कर रही हैं। फूल माला की ज्वेलरी इत्यादि पहनकर पेड़ों के इर्द गिर्द नाच रही हैं। कुछ तो स्वयं का ग्लैमरस अवतार भी दिखा रही हैं। तो ग्लैमर दिखाना माँ की नहीं, ये तो सीधे सीधे शूर्पणखा की पहचान है। वही कहती है मैं बड़ी सुंदर हूँ और बॉडी का शो ऑफ भी करती है। आजकल की बॉलीवुड की हीरोइंस को देखकर और उनसे सीखकर ज़्यादातर लड़कियाँ उनकी तरह ही एक्सप्रेशंस भी देती हैं और शरीर का शो ऑफ भी करती हैं। हमने पहले ही बताया है, ये माँ लक्ष्मी का शासनकाल नहीं है, ये माता लक्ष्मी का शासनकाल नहीं है, ये शूर्पणखा का शासनकाल है। उसकी ऊर्जा स्त्रियों को पथभ्रष्ट कर रही है और वो स्वयं को शो ऑफ की वस्तु समझ रही हैं। और इसी तर्ज पर बहुत सी वैष्णवी स्वयं को समझने वाली अज्ञानी जीवात्माएं शरीर का शो ऑफ कर रही हैं। ये माता की नहीं, इस शूर्पणखा की ऊर्जा है। जो माँ वैष्णवी हैं, प्रथम तो वो लॉर्ड कल्कि की सोल हैं। उनकी फेमिनाइन एनर्जी हैं, एक ही एनर्जी है, एक ही आत्मा है। इसीलिए वो उनकी ही एनर्जी हैं, उनकी आत्मा है, उनका स्थिर रूप है, उनका स्थिर तत्व है, शक्ति तत्व है उनका। उनको उनसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इवन लॉर्ड कल्कि भी नहीं कर सकते हैं। वो तो उनकी शक्ति हैं। जो वो उनसे ही अलग हो गई तो उनका लॉर्ड कल्कि का अस्तित्व नहीं बचेगा। उनकी भी मजबूरी है, किसी और को वो क्या चाहेंगे। भगवती के बिना तो वो जी ना पाएंगे। भगवती उनका प्राण है। प्रथम तो भगवती के अतिरिक्त कोई दूसरी है नहीं। सभी भगवान भगवती के मिलन से उत्पन्न जीवात्माएं मात्र हैं, मात्र छाया हैं भगवान भगवती की। और किसी भी छाया में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवती का स्थान ले सके। दूसरे छाया तो सिर्फ माया है, माया से परे तो भगवती ही हैं, परमात्मा की एकमात्र सनातन अर्धांगिनी। और जो देवी वैष्णवी हैं, माँ भगवती हैं, उनका सौंदर्य अलौकिक है। सांसारिक सौंदर्य से उनके सौंदर्य की कोई तुलना ही नहीं है। तो मेकअप फैशन करके जीवात्माएं शूर्पणखा की तरह व्यवहार करें तो ये जीवात्माओं का ही दोष है, भगवती का नहीं। फिलहाल जो भगवती हैं, प्रथम तो उनका सौंदर्य अलौकिक अतुलनीय है। द्वितीय, भगवती के सामने जो आता है, फिर वो चाहे जितनी भी लो वाइब्रेशंस की एनर्जी में हो, उसकी एनर्जी राइज हो जाती है और भगवती को देखकर उसके मन में सिर्फ श्रद्धा की भावना ही उत्पन्न होती है। क्षुद्र कामनाएं अपने आप ही शांत हो जाती हैं। रावण देवी सीता को पाना चाहता था,
असुर भी पुरातन की कथाओं में माँ से विवाह, माँ पार्वती से विवाह की कामना करते हैं तो उनमें कोई क्षुद्र भावना नहीं होती है, बल्कि वो माँ के अतुलनीय सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं। अन्यथा ज्ञानी तो वो भी बहुत होते हैं, पर दुर्बुद्धि के कारण सोचते हैं कि यदि परमात्मा की स्त्री मुझे मिल जाए तो उनकी दिव्यता से मैं भगवान बन जाऊं, क्योंकि उन्होंने भी सुन रखा है कि भगवती शक्ति हैं, उनसे ही भगवान शक्तिमान हैं। भगवती को पाने के पीछे रावण और असुरों की यही मंशा रही है। अन्यथा भगवती के तेज के आगे नीच से नीच मनुष्य की कामनाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। ये भगवती का प्रभाव है। और भगवती का स्वभाव उनके बच्चों के लिए अत्यंत प्रेममय है, पर दानवों के लिए अत्यंत कठोर है। माँ काली, माँ चंडिका, माँ दुर्गा इसके प्रमाण हैं। तो माँ की यही पहचान है। जैसे बुद्ध के सामने आने से अंगुलीमाल का स्वभाव दानव से देवता हो गया, बिल्कुल वैसे ही माँ की ऊर्जा है। जो उनके संपर्क में आता है स्वतः ही उच्च ऊर्जा से जुड़ जाता है, हाई एनर्जी में ट्रेवल करने लगता है। अवश्य ही माँ जिस क्षेत्र विशेष में रहती हैं वहाँ रहने वाली सभी आत्माएं कहें या मनुष्य, वो उच्च गुणों वाले और दिव्य आचरण वाले हैं। हरिओम।